गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो है कि उसके आगे के चैप्टर पढ़ेंगे 1.2 का। सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका हम हल निकालेंगे और ऐसे ही ध्यान दीजिएगा कि जैसे कड़ी में 5 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 7 है, कड़ी में 2 है, कड़ी में 11 है, कड़ी में 13, इन सभी सवालों का जो हल है एक ही प्रकार से होगा। तो उसके नियम को हमको समझना जरूरी है। यदि बढ़िया तरह से हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर आगे आने वाले जितने भी सवाल रहेंगे, जितने भी सम रहेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दिए कि माना कड़ी में 5 परिमेय संख्या, इसके हमको विरुद्ध मानना है। ठीक है ना, इसके हमको विरुद्ध मानना है। जो कड़ी में 5 है ना, उसके विरुद्ध मानना है। उसको मानना पड़ेगा माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है हर एक सवाल में। तो परिमेय संख्या जब होती है तो हम क्या करते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख देते हैं। ठीक है ना, जो सह अभाज्य होती है ए बटा बी के रूप में लिख देते हैं, जो सह अभाज्य होती है। ठीक है, जो बी मतलब कर रहा है कि ए बी से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाएगा। ए बी से विभाजित हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए और बी क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि ऐसे यदि सवाल आपके पास रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि करणी में कोई भी संख्या रहे तो आप ऐसे ही इसका शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, तब यहाँ पर करणी में 5, अब क्या करेंगे, त्रिय गुणा कर देंगे। त्रिय गुणा करेंगे 5 का बी में गुणा करेंगे, त्रिय गुणा, तो 5 भी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये करणी में 5 भी बराबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, क्योंकि करणी में 5 को यदि हटाना रहेगा, जो अंडर रूट में दिया है 5 पर जो है वर्ग है ना, तो करणी इसका हटाना रहेगा तो क्या करेंगे, उस पर हम वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे दोनों साइड। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 केवल हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से जो है ना, वर्ग से उसका अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। करणी उसकी क्या हो जाती है, हट जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b² बराबर क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि b का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 5 का नहीं होगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर से ना वो दो घात जो है ना, वो दो घात क्या करता है, स्क्वायर वो फिनिश कर देता है। तो यहाँ पर 5b² बराबर a² हो गया। ठीक है, यहाँ 5b² बराबर a² होगा। और जब करणी में 3 माने रहे तो यहाँ पर करणी में 3b² बराबर a²। करणी में 2 माने रहे तो करणी में 2b² बराबर a²। करणी में 7b, यदि वहाँ पे 7 करणी में 7 माने रहेंगे तो यहाँ पे 7b² बराबर a²। मतलब जो भी आप माने रहेंगे करणी में, वही चीज़ें यहाँ पे होती रहेगी, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। नियम और कंसेप्ट एक ही जैसा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि 5a² को विभाजित करता है। ठीक है, तो 5a² को विभाजित करता है, मीन्स यदि a² को विभाजित करता है तो इतना होगा कि 5a को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है कि a से भाग देंगे ना वहाँ पे, तो कह रहा है कि वही कि 5a को विभाजित करता है। तो a बराबर हम क्या मान लेते हैं, मान लो कि a बराबर हम कोई दूसरी एक यहाँ पे अंग्रेजी का लेटर मान लें, c मान लेते हैं। a बराबर 5c है ना। अब क्या करेंगे कि जहाँ पर a है ना पहले वाले समीकरण में, वहीं पर 5c को हम क्या करेंगे, रखेंगे। जहाँ पे आपका पहले समीकरण में 5b² बराबर a² है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जगह पर 5c रखेंगे। जब जहाँ की कह रहा है कि c कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए कि c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर 5c को हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में रख देंगे। 5b² बराबर a² है ना, a² की जगह पे हम 5c रख देंगे, क्योंकि ये a की वैल्यू है, ये हम माने हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 5b² बराबर क्या हो जाएगा, 5c। 5c वहाँ पर रख देंगे, a का मान 5c है, तो हम 5c यहाँ पर रख देते हैं। और उसका क्या करेंगे, जब वहाँ पे वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5b² है, तो 5c को जब हम 2 बार गुणा करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे, तो वर्ग जानते ही आप कि 5 का वर्ग 2 होगा, 2 बार करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और c का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ग का मतलब उसका 2 बार गुणा करना, जो भी संख्या रहेगी उसका 2 बार आप गुणा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से देखिए 25 को हम कटा देते हैं। आप भाग भी दे सकते हैं या तो डायरेक्ट कटा भी सकते हैं। तो 5 से 25 को कटा दे तो 5 बार में कट गया, b² बराबर 5c² हो गया। b बराबर क्या हो गया, 5c² हो गया। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम यहाँ पे, b² बराबर जब 5c² हो गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए दोनों की तरफ क्या है, आपका ये वर्ग मिल रहा है। और एक देखिए यहाँ पर जो मैच भी कर रहा ना, b² बराबर 5c, मतलब यहाँ पर 5 जो है ये b का क्या है, विभाजक है। मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं कि 5 क्या कर रहा है, b को विभाजित करता है। ऐसे भी लिख देंगे, जैसे कि पहला समीकरण में हमने लिखा है कि 5a² को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखा है 5b² को विभाजित करता है। ठीक है ना, तो जब 5b² को विभाजित करता है तो 5b को विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम तुलना करेंगे समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से।
जबकि हमने शुरुआत में पढ़ा है वहाँ पर कि करनी में 5 बराबर a बटा b, ये जो है कि b से a विभाजित करता है, मतलब b के एक के अतिरिक्त कोई उसका अन्य विभाजक नहीं है। करनी में 5 बराबर a बटा b, मतलब यहाँ पर एक के अतिरिक्त a का b से कोई विभाजक नहीं है, कोई विभाजित नहीं करेगा। लेकिन यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 को देखने पर प्राप्त होता है कि 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, 5 a और b दोनों को विभाजित करता है। लेकिन आपने ऊपर पढ़ा था कि करने में 5 बराबर a बटा b, एक के अतिरिक्त इनका और कोई विभाजक नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई विभाजक नहीं है। तो यहाँ पर नीचे देखिए 5 क्या है, a और b दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पहले हमने माना है कि परिमेय संख्या जो माना है तो वो इसके विरुद्ध हुआ, ये विरोधाभास प्रकट करता है, ये विरोधाभास प्रकट करता है कि वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जबकि हमने माना है करनी में 5 बराबर a बटा b, मतलब a बटा b जिसका केवल एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अलावा और कोई विभाजक नहीं है, एक के अलावा कोई दूसरा उसमें भाग नहीं जा सकता, दूसरी संख्या से भाग नहीं जा सकती है। इसलिए हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो करनी में 5 था, कई बार हम बता चुके हैं कि करनी में 5 बराबर a बटा b, केवल इसके एक के अतिरिक्त कोई उसका विभाजक नहीं है। लेकिन समीकरण नंबर 1 और 2 को देखा गया है तो यहाँ पर पता चला है कि इसके 5 जो है ना a और b दोनों का विभाजक है। तो हमने जो वहाँ पर माना है कि नहीं करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो यह जो क्या हुआ, यह विरोधाभास प्रकट कर रहा है हमारी कल्पना के अनुसार, इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध कर किया। इसी तरह आप सिद्ध कर सकते हैं बहुत सारे सवाल को। आइए हम सिद्ध करेंगे 3 प्लस 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो जिस तरह से आपने पीछे सवाल में सिद्ध किया है उसी तरह इसमें भी जो है कि आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। यहाँ पर माना 3 प्लस 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बताए हैं कि जो भी करनी में रहेगा उस सवाल को आप जब सिद्ध करें तो उसके विपरीत मानना है, उसके उल्टा मानना है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 करने में 5 था ना, तो वहाँ पर आप करेंगे क्या, 3 प्लस 2 करने में 5 परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या को व्यक्त करने के लिए a बटा b के रूप में लिखते हैं। तो 3 प्लस 2 करने में 5 बराबर a बटा b, मतलब कह रहा है यहाँ पे कि a जो है b मतलब b a को विभाजित करता है, ठीक है ना, b से a विभाजित होता है। तो मतलब कह रहे हैं कि a और b सहभाज्य संख्या है, a और b क्या है, सहभाज्य संख्या। जैसे हमने पहले में लिखा था वैसे ही हम इसमें भी लिखेंगे, ठीक है ना। जब कहने का मतलब कि a जो b है ना, a को विभाजित करता है, तो एक के अतिरिक्त इसका कोई विभाजक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को हम पक्षांतर कर देंगे, a बटा b की तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, तो उधर घट के होगा -3। अब 2 करने में 5 बराबर a बटा b है। अब तरीय गुणा कर दीजिए b का 3 में, b का यदि तरीय गुणा कर देते तो उसका हर जो है खत्म हो जाता है, वो सिंपल एक साधारण जो है कि समीकरण के जैसा बन जाता है। तो आपने क्या किया, b का 3 में गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a-3b हो जाएगा, a-3b बटे b हो जाएगा, ठीक है ना। लॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो 2 करने में 5 बराबर a-3b बटे b हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है कि यहाँ पे 2 करने में 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 से यहाँ पर 2 गुणांक है ना 5 का, 5 का गुणांक है, इसलिए हम क्या करेंगे a-3b, अब बटे b में 2 का क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा a-3b बटे 2b, हो गया कि नहीं हो गया। अब बस यहाँ पर तुलना करना है हमें, अब यहाँ पर क्या करना है, तुलना करना है। करने में 5 बराबर a-3b बटे 2b, अब यहाँ पर तुलना करिए, इस तरह देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा, यहाँ पर ये समझ में आपका आ जाएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो है कि a-3b बटे 2b, ये देखिए परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a-3b बटे 2b ये परिमेय संख्या के रूप में है। जबकि यहाँ पर लिखा है कि a बटा b जो है ना, a और b सहभाज्य है, मतलब a और b का जो है कि एक के अतिरिक्त और कोई विभाजक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप पढ़े भी हैं कि a बटा b जो है कि यहाँ पर परिमेय संख्या भी माने हैं आप, भाई परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या है कि परिमेय संख्या, तो a-3b बटे 2b ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं होगी, जहाँ पे a-3b बटे 2b यह एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि आपने जो है कि यहाँ पे माना भी है। तो इस तरह से जो है क्या है कि a-3b बटे 2b ये हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में कहिए चाहे a बटा b के रूप में कहिए, जबकि ऊपर हमने ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है करने में 5 ये अपरिमेय संख्या है, ये करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है, करने में 5 जो है कि अपरिमेय संख्या है ना।
ए माइनस 3b जो क्या परिमेय संख्या है। तब यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई ये ए और बी पूर्णांक है तो ए माइनस 3b यह परिमेय संख्या होगी, बट कर्ण में 3 जो है, कर्ण में 5 जो है ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह हमारे जो हमने ऊपर माना है कि परिमेय संख्या है, कर्ण में जो 3 + 2 कर्ण में 5 जो परिमेय संख्या है तो वो उसके विरोधाभास है, क्योंकि विरोध प्रकट कर रही है क्योंकि कर्ण में 5 जो है ये आपका क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ऊपर हमने माना था परिमेय संख्या 3 + 2 कर्ण में 5, लेकिन यह परिमेय संख्या है, इसलिए हम नीचे आप लिख देंगे कि a बटा b पूर्णांक है तो a माइनस 3b यह परिमेय संख्या होगी, बट कर्ण में 5 अपरिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अर्थात 3 + 2 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। आप जो है कि हर प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं ना। कर्ण में 5 तो आपका परिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर a माइनस 3b बटे तो 2b जो कि हमारा क्या था, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या लागू कर रहा है, बट कर्ण में 5 अपरिमेय संख्या लागू कर रहा है, इसलिए यह हमारी धारणा जो थी क्या थी, ये विरोधाभास हमारे कल्पना के अनुसार विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2 कर्ण में 5 परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से बहुत सारे सवाल, जैसे मान लिया कि 3 + 2 कर्ण में 5 है, वहाँ पे यदि 5 + 2 कर्ण में 5 रहता या 5 + 3 कर्ण में 5, तो आप इसी तरह से हल करते हैं। आइए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर दिया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1 बटा कर्ण में 2 है, तब 1 बटा कर्ण में 2 है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 बटा कर्ण में 2 ये हमारा अपरिमेय संख्या कैसे है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने बताया कंसेप्ट सब एक ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हल लिख कर जो है कि हम आगे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पर जो है कि आप लिखेंगे कि माना 1 बटा 2 परिमेय संख्या है। देखिए हमने बोला था कि कोई भी अपरिमेय संख्या कहता है तो उसके विपरीत आपको मानना है कि माना 1 बटा कर्ण में 2 परिमेय संख्या है। जब आप मान के लिखेंगे तो आपका वो जो है क्या है कि इस तरह से सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना आप शुरू करेंगे कि 1 बटा कर्ण में 2 1 बटा √2 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b। ठीक है ना, a बटा b मानते हैं क्योंकि जानते हैं कि परिमेय संख्या हमने माना है, a बटा b परिमेय संख्या, जबकि a और b सहभाज्य है। a और b सहभाज्य मतलब a और b जो कि कर्ण के a का विभाजक एक के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ठीक है ना, एक के अतिरिक्त जो है कि एक के अतिरिक्त इनका कोई और विभाजक नहीं है a बटा b का। तो यहाँ पे 1 बटा कर्ण में 2 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक का गुणा कर देंगे, b का तिर्यक गुणा करेंगे, ऊपर नीचे हर का अंश में गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b एकम b हो जाएगा, और कर्ण में 2 का ये में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण में 2 है। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका अंडर रूट हटाना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कर्ण में 2 है तो उसका 2 बार करेंगे तो केवल 2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। अब a का यहाँ पर 2 बार हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब वहाँ पर 2 कर्ण में था ना, ये अंडर रूट में था ना, तो उसका क्या करते हैं, जब 2 से हम वर्ग भाग गुणा ये करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो कर्णी हट जाती है, उसका वर्ग स्क्वायर रूट हट जाता है। अब b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 2b को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर यहाँ पे 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, b बराबर, अब हम 2 a की जगह पर c मान लेंगे। हम क्या करेंगे, b बराबर 2 a की जगह पर हम क्या मान लेंगे, c मान लेंगे, और उसको मानकर क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, c मान लिया जाए, यहाँ पर c के बाद d भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, c d e f कुछ भी मान सकते हैं। तो अब b के बराबर क्या रखेंगे, जहाँ पे b है ना वहाँ पे 2 c रखेंगे हम, b जहाँ पे हम वहाँ पे 2 c रखेंगे। c कोई पूर्णांक है, आप लिख लीजिएगा, c कोई पूर्णांक है, आप ये लिख लेंगे। अब हमको करना क्या है कि b की जगह पर 2c को रखना है समीकरण नंबर 1 में, जैसे b स्क्वायर है ना वहाँ पे 2c रखेंगे, क्योंकि b का वैल्यू 2c हो गया वहाँ पे। अब रख के हमको सिद्ध करना है, तो b की जगह पर 2c रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, जबकि ये पहले समीकरण नंबर 1 में दिया हुआ है। अब 2c का जब हम 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे वर्ग है ना 2 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब 4c स्क्वायर हो जाएगा। 4c स्क्वायर हो, यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया। अब 2 स्क्वायर हो गया, तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब याद रखना है कि अब यहाँ पे जो हमने पहले समीकरण में b स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर हमने माना था यहाँ पे,
तो उस तरह से कंडीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 2 से कटाएंगे तो 2 में कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, मतलब 2c² बराबर a² हो गया। ठीक है ना। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, कटा सकते हैं, या c² का मान निकालते तभी भाग देते तो बात वही होती। तो यहाँ पर देखिए 2c² बराबर क्या हो जाएगा, a² हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर जो है जिस तरह से कंडीशन पहले में था, ठीक ना, कि 2 जो है b² को विभाजित करता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2a² को विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 जब a² को विभाजित करता है तो 2a को विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा बन जाता है, 2 बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा कि 2 b² को विभाजित करता है, यहाँ पे भी 2 a² को विभाजित करता है। ठीक है ना। तो हमने ऊपर माना था कि a और b एक के अतिरिक्त, मतलब a का एक के अतिरिक्त और कोई क्या है, गुणनखंड नहीं है, और कोई विभाजक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में देखा जा रहा है कि 2 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। a यहाँ पर a b को 2 विभाजित कर रहा है, जबकि हम ऊपर 1/2 बराबर ए और बी दोनों को विभाजित करता है। ठीक है ना। तो ऊपर हमने क्या माना था कि यहाँ पर ए, ठीक ना, ए का एक के अतिरिक्त कोई और विभाजक नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2, ठीक है ना, ए और बी, मतलब ए और बी दोनों का विभाजक है। ठीक है ना। ए और बी का एक के अतिरिक्त और विभाजक है, जबकि हमने ऊपर देखा था कि ए और बी का एक के अतिरिक्त और कोई विभाजक नहीं है। तब इस जो है परिकल्पना के अनुसार ये तो 1/2 परिमेय संख्या तो नहीं रही ना, क्योंकि हमारे ये कल्पना का विरोधाभास प्रकट कर रही है कि हमने 1/2 परिमेय संख्या माना है, तो यहाँ पर जो है कि वो परिमेय संख्या तो नहीं है ना, अपरिमेय संख्या। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 1/2 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, 1/2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इस तरह से जो है कि बहुत सारे प्रश्न, जैसे 1/3 रहे, 1/5 रहे, 1/7 रहे, 1/11 रहे, इस तरह से बहुत सारे जो सवाल रहेंगे। तो आप सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने सिद्ध किया है कि 1/2 a/b जो है ना, a/b, इसके एक के अतिरिक्त और कोई सहभाज्य नहीं है, कोई विभाजक नहीं है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना कि 2 जो है कि a और b दोनों का विभाजक हो गया, जबकि वहाँ पर एक के अतिरिक्त कोई नहीं है और यहाँ पर दोनों का विभाजक है, इसलिए हमारा विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए 1/2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे हम प्रश्न को सिद्ध करेंगे। यहाँ पर 7/5 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित जो संख्याएं हैं या परिमेय है, इसको भी सिद्ध करना बहुत आसान तरीके से, इसको भी सिद्ध करेंगे हम। जबकि यहाँ पर माना है कि 7/5 परिमेय संख्या है, हम विपरीत उसके मान के हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माना 7/5 परिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना सीखेंगे। परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं बच्चों, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, या तो a/b के रूप में लिख के कर सकते हैं आप। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर 7/5 बराबर a/b मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे यही लिखेंगे ना कि जो है ना a का विभाजक b, मतलब a और b का एक के अतिरिक्त और कोई विभाजक नहीं है। ठीक ना। a और b का एक के अतिरिक्त और कोई विभाजक नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7/5 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ a/b लिखे थे, तो हम 7 को क्या करेंगे, यहाँ पे लेके भाग दे देंगे। ठीक है ना। वहाँ पे गुणा में है 7, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लाके भाग दे देंगे। तो भाग देने का मतलब हो जाता है 7 जो है b के साथ हो जाता है। अब भाग भी देते हैं ना a/b/7, तो वो क्या होता है, ट्रायंगुलर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक ना, जिसको लंगड़ी गुणा कहते हैं। तो आके जो है कि लंगड़ी गुणा को b में ही गुणा हो जाता है। तब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो a/b हमने माना है, तो ये कंडीशन देखिए a/7 भी हो गया कि नहीं, परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, यहीं पर सिद्ध हो जाएगा, बस ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए a/7 भी परिमेय संख्या होगी नहीं हो गई, ये a/b के रूप में दिख रहा है ना, p/q के रूप में है कि नहीं है, लेकिन करणी में 5 p/q के रूप में नहीं है। ठीक है ना। करणी में 5 जो है कि ये क्या है, a/7b के बराबर नहीं है ना, क्योंकि ये जो है करणी में 5 है और बराबर यहाँ पर a/करणी में 7 है। तो a और b पूर्णांक तो है, a/7 भी परिमेय संख्या होगी और करणी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि p/q के रूप में नहीं है। यदि वो भी p/q के रूप में रहता है तो परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन ये क्या है, हमारी जो धारणा है वो गलत है, जो विरोधाभास प्रकट कर रहा है कि a/b परिमेय संख्या है। यहाँ पे a/7 भी परिमेय संख्या है, लेकिन करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए जो है कि हमने विपरीत जो माना था ऊपर कि नहीं परिमेय संख्या है, 7 करणी में 5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, आगे जितने भी सवाल आपको प्राप्त होंगे आप सिद्ध करते जाएंगे, और यहाँ पे आप तुलना करके जो भी अपने माना है, जो परिमेय संख्या मानकर जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अगला सवाल भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि नंबर बदल भी जाता है तो आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से 7 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पे अपने चैनल पर नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और आगे जो भी आने वाले प्रश्न है उसको जो लाइव जो है कि आपको हल करके बताया जाएगा। अभी थोड़ा सिस्टम नहीं होने की वजह से थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, धीरे धीरे लाइव भी क्लास चलता रहेगा। तो यहाँ पर करेंगे सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय है। आइए इसको भी हल करते हैं। 6 प्लस कड़ी में 2 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे इसके विपरीत, कि माना 6 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, हम इसके विपरीत मान लेंगे, ठीक है। अब विपरीत मान लेंगे तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि माना 6 प्लस कर्ण में 2 परिमेय संख्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस कर्ण में 2 बराबर क्या लिखेंगे, a बटा b लिखेंगे, ठीक है ना। जबकि ये हमेशा की तरह आप लिखते आ रहे हैं कि a b एक दूसरे का सहभाज्य है, मतलब a और b ये सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे आप लिख देंगे कि a और b सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से क्या करना है कि आप ऐसे सवाल आपने हल भी किया था पीछे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। 6 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण में 2 बच जाएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण में 2, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा a बटा b, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बराबर a बटा b। अब क्या कर लेंगे, 6 को जो है कि ले जाकर वहाँ पे घटा देंगे, a बटे b माइनस 6 कर देंगे। तो आपने देखा था ना कि इस तरह से हल करने के लिए डायरेक्ट जो है कि b का 6 में गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 6b बटे b हो जाएगा। तो परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, a बटे b माइनस 6 जो ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसके पहले हम आगे नहीं कर रहे हैं, ये बहुत शॉर्टकट है। b का 6 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 6b बटे b हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या होगी। और कर्ण में 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कर्ण में 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये p बटा q के रूप में नहीं है। लेकिन यहाँ पर a बटे b माइनस 6 जो ये a बटे b माइनस 6 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में, a बटा b के रूप में चाहे p बटा q के रूप में। तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं कि a और b पूर्णांक है तो a बटे b माइनस 6 परिमेय संख्या होगी, और कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है, जैसे हमने माना था। यहाँ पर कर्ण में 2 बराबर a बाई बी माइनस 6 जो है कि हमारा क्या है, ये a माइनस बी बटे 6 जो है कि हमारा परिमेय संख्या है, और कर्ण में 2 अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने यहाँ पर ऊपर माना है कि माना 6 प्लस कर्ण में 2 परिमेय संख्या है, तो ये हमारा विरोधाभास प्रकट कर रहा है कि नहीं प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से जब विरोधाभास प्रकट करता है तो इस तरह से अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, अतः 6 प्लस कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से बहुत सारे सवाल जो रहेंगे आप इस विधि से करेंगे, ठीक है। और आगे जो है कि आगे एक चैप्टर में भी आपको जो है कि बहुत अच्छी तरह समझाई जाएगी। और जितने भी चैनल पर नए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कराइएगा, जिससे कि इसका लाभ आपको मिले। और लाइव वीडियो भी जो है बना के आपके बीच पेश किया जाएगा और